अक्सर लोग मुझे ज़िंदगी में पूछते हैं कि किताबें आप क्यों पढ़ते हैं और इनका आपकी ज़िंदगी में क्या असर होता है। मैं समझता हूँ कि किताबें आपकी ज़िंदगी को, आपकी सोच को, आपके फ़ैसलों को और आपका जीने के अंदाज़ को बदलती हैं। और आज भी मैं आपके साथ एक ऐसी ही किताब लेकर आया हूँ जिसने मेरे सोचने, समझने और चीज़ों को परखने के नज़रिए को बहुत हद तक मुतासर किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका छोटा सा रिव्यू और एक समरी टाइप आपके साथ शेयर करूँ। मकसद ये नहीं होता कि किताब को उसको एनालिसिस करना, बल्कि मकसद ये होता है कि आपको उस किताब से मुतारिफ करवाया जाए और आप उस किताब को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। आज मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत किताब है जिसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट, जंप स्टार्ट योर इनकम, योर लाइफ, योर सक्सेस। डैरेन हार्डी जो मशहूर एक ट्रेनर है, राइटर है और बिजनेस पर्सन है, जो कि दुनिया में उनका एक नाम है। ख़ास तौर पर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में वो अपनी एक पहचान रखते हैं। और सक्सेस मैगज़ीन एक बहुत बड़ा मैगज़ीन है जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उनके सीईओज़ और दुनिया के जो मशहूर और कामयाब लोग हैं उनकी ज़िंदगी और उनकी जो कामयाबी है उस पर सर्च करता है और चीज़ें पब्लिश करता है। उसके ये एडिटर हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किताब की अहमियत कितनी ज़्यादा है कि इस बुक के लिए एक स्पेशल मैसेज लिखा है दुनिया के मारूफ और नंबर 1 ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर एंथनी रॉबिन्स ने। और वो इसके मुतालिक लिखते हैं कि ये किताब जो है वो सेल्फ हेल्प के लिए एक तरह की बाइबल है। और मैं आपको ज़ाती तौर पे कहूँ कि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पे सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन के शोबे में बहुत सारे लोग मुबालगा आराई से और बहुत ज़्यादा सब्ज़बाग दिखाते हैं, लेकिन ये बुक एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन पर मबनी किताब है। और डैरेन हार्डी इसमें खुद बताते हैं कि अगर कोई आपको ये कहे कि कामयाबी के लिए आप ये असूल अपना लें, ये अपना लें या ये नई तहकीक आई है तो आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कामयाबी जो है और मुसलसल मेहनत और आपकी जो आदतें हैं उनका निचोड़ होती है। और आप जो है उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, किसी भी मुकाम पर जाने के लिए आपकी जो आदतें होती हैं वो आपको आगे लेकर जाती हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत प्रैक्टिकल बुक है। और इस बुक के मुतालिक जो है वो इसका इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एंथनी रॉबिन्स ने एक स्पेशल मैसेज लिखा है और वो कहते हैं कि बड़े ही खूबसूरत तरीके से डैरेन हार्डी ने इसको बयान किया। इस किताब का जो कंटेंट है, यानी कुछ इसके जो तरतीब है वो आपके साथ। सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट है डैरेन हार्डी ने उन तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर उन्होंने जिम रोहन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। वो कहते हैं कि जिम रोहन जो है वो उनके स्पिरिचुअल फादर की तरह थे। और उसके बाद उन्होंने अपने बाप का जिक्र किया है कि जिन्होंने उनको ज़िंदगी की बहुत छोटी उम्र से ही ये सिखा दिया था कि इंसान की आदतें होती हैं जो उसे आगे लेकर जाती हैं। अगर उसके अंदर कंटिन्यूस मेहनत करने की लगन के साथ, एक जज्बे के साथ फोकस होकर रहकर काम करने की आदत नहीं है तो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और डैरेन हार्डी कहते हैं कि आज वो अगर कामयाब हैं ज़िंदगी में, और इस किताब का जो निचोड़ है वो यही है कि आप आदतों को अपनी बेहतर करें, आप अपने अंदर डिसिप्लिन ले आएँ, कामयाबी आपकी होगी। उसके बाद स्पेशल मैसेज फ्रॉम एंथनी रॉबिन्स है। फिर इंट्रोडक्शन है इस किताब का कि इस किताब का मकसद, किताब क्यों लिखी गई। पहला चैप्टर है कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। वो कहते हैं कि अगर आपने कंपाउंड इफेक्ट को एक्शन में लेना है तो उसके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कामयाब करवाती हैं। और कामयाबी के लिए आपको वक्त दरकार है, परसिस्टेंस, पेशेंस और हार्ड वर्क और टाइम, ये एलिमेंट्स हैं आपकी कामयाबी के। आप जल्दी तौर पे जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा चैप्टर है, डैरेन हार्डी बताते हैं कि आपकी चॉइसेस मैटर करती हैं। ज़िंदगी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती हैं। अगर आप उन चॉइसेस को बेहतर तौर पर यूटिलाइज करते हैं तो आप कामयाब हो। तीसरे चैप्टर में आपकी हैबिट्स, वो कहते हैं कि अगर आप अच्छी आदतें नहीं अपनाएंगे तो बैड हैबिट्स उन्हें खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे और बैड हैबिट को छोड़ने के लिए आपको टाइम लगता है। फिर उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टेप और गाइडलाइंस दी हैं किस तरह से आप अपनी बुरी आदतों को उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और नई आदतें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी प्रैक्टिकल गाइडलाइन भी है, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं।
और बहुत सारी जिन्होंने मिसालें भी दी हैं। चौथा जो चैप्टर है वो मोमेंटम है, यानी कि जब वो कहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ काम करते जाते हैं तो वो मोमेंटम आपको फ्लो करता जाता है और उस मोमेंटम के साथ आप चलते चलते आप आगे बढ़ते हैं। और वो बताते हैं कि दुनिया के जितने भी कामयाब इंसान हैं उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ थी, मोमेंटम था, और वो उस मोमेंटम को कैरी करते हैं, जिसका न्यूटन का वो लॉ के भी बारे में जिक्र करते हैं कि कोई भी फोर्स जब तक उस पर कोई चीज़ जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाई जाती और जब वो मोमेंटम के साथ चलती है तो फिर वो चलती जाती है। इस तरह वो कहते हैं कि जब आपकी चॉइसेस होती हैं, हैबिट्स हो जाती हैं, तो फिर उनका एक मोमेंटम बनता है, अच्छी आदतों का भी बुरी आदतों का, और मोमेंटम की वजह से ही आप आगे बढ़ते हैं। चौथा जो पांचवा चैप्टर है वो है इन्फ्लुएंसेस, कि आप जिस लोगों में, जिस माशरे में, जिस माहौल में रहते हैं उसका आप पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और वो जिम रोहन की यहाँ मिसाल देते हैं कि आप उन 4 लोगों की एवरेज हैं जिनके साथ आप रहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी गैदरिंग, आपका प्रोफेशनल लिंक, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली में आप किन लोगों के साथ रहते हैं, इर्द गिर्द का माहौल, लोग, उनकी आदतें, असर, सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर, आपकी कामयाबी पर असर अंदाज होती हैं। और जो छठा चैप्टर है वो कहते हैं एक्सेलरेशन, जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो फिर आपकी कामयाबी में कंपाउंड इफेक्ट का असर ही होता है कि एक्सेलरेशन आती है और आप एक कंसिस्टेंस पेस के साथ ज़िंदगी में चलते जाते हैं और कामयाबी आपकी ज़िंदगी में आती है। छठे चैप्टर फिर आगे उन्होंने कंक्लूजन दी है कि आप इसको कैसे प्रैक्टिकल तौर पर अपना सकते हैं, इस किताब की जो प्रैक्टिसेस हैं। और डैरन हार्डी बार बार कहते हैं कि अगर आपने इस किताब को सिर्फ पढ़ा और प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया, इस पर अमल नहीं किया, तो कुछ भी आपने फ़ायदा हासिल नहीं किया। मकसद इसका ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में इन आदतों को अपनाएं ताकि आप बेहतर इंसान बन सकें। और फिर उसके बाद रिसोर्स गाइड दी है और ये बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें कि मैं इस किताब को इस तरह से पढ़ता हूँ, किताबों को ख़ास तौर पर, और मेरे नोट्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इस बुक के मुतालिक भी कुछ लिखा था। बहुत सारी, आज मैं आपको अगर आपको पढ़ के दिखाऊं, ये पेज मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे मैंने इस पे जब पढ़ा था मैंने इस पे नोट्स लिखे थे। ये किताब आदतों का मजमुआ है, प्रैक्टिकल इक़दाम पर मबनी है, कामयाबी की हकीकी, अफवाकी और साइंसी फार्मूले को बयान करती है। कामयाबी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट असूल नहीं बल्कि मुसलसल मुस्बत आदतों का मजमुआ और मेहनत का समर है। ये किताब मुसन्नफ़ की कोई करिश्माती शख्सियत को नहीं बल्कि आदतों को बयान करती है जो उसकी कामयाबी का मुहर्रिक बनी। इसमें यस यू कैन डू का नारा नहीं मारा गया, बल्कि ये साफ वाज़िया किया गया है, यस यू हैव टू डू इट, वरना इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो इस किताब की छोटी सी जो मुख्तसर सी मैंने पढ़ी, जो मुझे ज़िंदगी में इससे सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं चाहूँ पर्सनली आपको बताऊँ कि अगर इस पर रिव्यू करना चाहूँ तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि छोटी सी वीडियो बनाई जाए ताकि वो एक तो आपके पास जो वक्त है उसको महफूज किया जाए, और दूसरा ये कि आपके अंदर जुस्तजू और आपके अंदर ये तड़प पैदा की जाए कि आप किताब को खुद पढ़ें और जो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर होगी। और इन किताबों को, इनकी जो समरीज़ हैं उनको शेयर करने का मकसद ये है, वंस अगेन कोई अपनी बढ़ाई को विजडम या ये साबित करना नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, जब मेरे पास बहुत विजडम है। मैं एक छोटी सी सोर्स हूँ और मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करूँगा। मैं समझूंगा जिस दिन मैंने ये क्लेम किया कि मुझे कुछ आता है या मैंने बहुत पढ़ा है दूसरा, तो उस दिन शायद मेरी जो स्पिरिचुअली डेथ होगी और इंटेलेक्चुअली डेथ होगी। मैं समझता हूँ कि मैं एक सोर्स हूँ आपके साथ शेयर करने की चीज़ों को जो मैंने सीखी हैं वो, और हम सब के अंदर ये पोटेंशियल होता है, सिर्फ उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़रूर शेयर एंड लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो मेरी इस तरह की जो टॉक्स हैं, प्रोग्राम्स हैं और बुक समरीज है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।